हेलो एंड वेलकम टू गॉड से सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी चीज को उसका नाम देना। हम सबके यूनिक नाम होते हैं, उसी तरीके से हर एक कार्बन कंपाउंड, चाहे ये हजारों में मिलते हों, लेकिन हर का एक तरीका है उनको नाम करने का। आप नाम देखकर अपने आप उस कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद बता सकते हैं कि वो क्या कंपाउंड है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं मीथेन, तो CH4 है। मीथ प्लस एन, राइट, मीथेन। अगर मैं इथेन बोलूं तो मुझे पता है कि इसके अंदर दो कार्बन होंगे, ठीक है, और हर कार्बन में अटैच्ड होंगे हाइड्रोजन। इस तरीके से इथेन, प्रोपेन। अब इनको ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, इसको समझते हैं कि इसका तरीका क्या है। जो जितने भी नेम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज हैं, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बने गए हैं, जिसमें एक प्रीफिक्स दैट इज अ फ्रेज बिफोर या सफिक्स ऐड होता है दैट इज अ फ्रेज आफ्टर, जो उसके फंक्शनल ग्रुप को बताता है। जैसे कि इसमें देखिए, मीथेन में मेथ जो वर्ड है उसका मतलब है दिस कंपाउंड हैज वन कार्बन। एंड एंड एन का मतलब है कि ये एक एल्केन है। हमने डिस्कस करे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सो एल्केन होते हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड है, राइट। अगर यहीं पर हम बात करें इथीन की, सो ये एक्सप्लेनेटरी हो जाता है दैट ईथ मीन्स इसमें दो कार्बन कंपाउंड्स हैं, और ईन मतलब ये एक एल्कीन है, और एल्कीन के अंदर होते हैं वन डबल बॉन्ड। सो एल्कीन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल बॉन्ड। इसलिए जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहले ही दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे, एंड रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से। सो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा C2H4। ऑल्सो हमने डिस्कस किया था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब था कि एक किसी लॉजिक से सेम है, जि, जिसमें हमने ये देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सारी जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड्स, वो एक CH2 यूनिट से डिफर कर रहे थे। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 14 यूनिट से डिफर कर रहे थे। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की, उनमें एक ग्रेडियंट था, मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी। लेकिन होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सब सेम थी, राइट। तो इस तरीके से हमने ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा था। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कुछ अल्कोहल का नेम का, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब रूल समझिए कि कैसे इनको नेम किया गया है। पहला रूल कहता है सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उस कंपाउंड में। क्योंकि हम जानते हैं कि वन के लिए हम यूज करते हैं मीथ वर्ड, टू के लिए करते हैं ईथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, और सिक्स के लिए हेक्स। क्लास 10 तक के लिए आपको सिर्फ यहाँ तक ये 6 याद करने जरूरी है। जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप बहुत लंबे लंबे कंपाउंड, ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको देखेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है। जैसे इन्होंने कहा है कि 3 कार्बन एटम्स, क्या होगा, इट विल बी प्रॉप वर्ड। उसके बाद आपने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो डिफाइन करेगा कि वो एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स होगा। जब हमने ऊपर एक टेबल की थी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर, तो इसमें जो हेलोजेंस हैं इनको एज अ प्रीफिक्स करते हैं। इसको मैं समझाती हूँ अभी आपको। और बाकी के जितने भी हमने ग्रुप देखे थे ये सब एज अ सफिक्स यूज होते हैं। कैसे? प्रीफिक्स का मतलब है अगर कंपाउंड दिया हुआ है मीथेन, ठीक है, वन कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो गया वो क्लोरीन से हुआ, सो हम इसको मीथेन क्लोरो नहीं बोलेंगे। इसमें हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हैलोजन का विच इज क्लोरो। फिर देखेंगे वन कार्बन मीथ, एंड इट इज एन एल्केन, सो मीथेन, तो ये इसका नाम लिखा जाएगा। लेकिन जब हम और बाकी के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके अंदर अटैचमेंट लिखी जाएगी। जैसे फॉर अल्कोहल इट इज OL, ऑल। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओई। इस तरीके से इनको यूज किया जाएगा। ये सब एज सफिक्स होंगे, ओनली इन केस ऑफ हैलोजेंस प्रीफिक्स होंगे। कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन, सो सबसे पहले आपने देखा
कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है, उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स में यूज हो रहा है और वो बिगिन हो रहा है किसी वावल से, जैसे ओल में भी वावल से यूज हो रहा है ना, एल्कोहल में OL, कीटोन में ONE, फिर ये वावल है। एल्डिहाइड में एज AL वावल, एसिड में ओइक। ये वावल से सफिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंपाउंड क्या होता है? एल्केन होता है जो ई से एंड करता है, बी इट मीथेन, बी इट प्रोपेन, बी इट ब्यूटेन, सब ई से एंड कर रहे हैं। सो हम इस ई को जो है ड्रॉप कर देंगे और इसमें OL ऐड कर देंगे। सो अगर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो वावल से हो रहा है, तो हम लास्ट का जो ई है कार्बन चेन का, उसको हटाएंगे और फिर ये अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इन अ 3 कार्बन चेन। सो हम जानते हैं 3 कार्बन चेन जो है उसको हम बोलेंगे प्रोपेन। और क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है, सो वी विल रिमूव द ई फ्रॉम हियर एंड ये हो जाएगा प्रोपेनोन। इसीलिए इसका नाम प्रोपेनोन है, प्रोपेन में से ई हट चुका है। ठीक है। Another important thing is we spoke about unsaturated and saturated carbons, right? कार्बन चेन अगर अनसैचुरेटेड है तो ये वो हो सकती है ईन या आइन से। एंड कैसे? जैसे है इथेन, 1 कार्बन में तो चेन में हम हो ही नहीं सकता कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इथेन सैचुरेटेड है तो इट इज C2H6। अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड आ गया, राइट? सो ये हो जाएगा इथीन। सो ANE इज रिप्लेस्ड बाय ENE। इसी तरीके से अगर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हो गया, सो उसमें रिप्लेसमेंट होती है विद YNE, सो इट बिकम्स इथाइन। So ene and ine as a suffix in the name of the carbon chain, not the functional group. अब इसी को functional group फिर से बनाना है, again the E will be removed and the functional group will be added. इस टेबल के से ये ज्यादा क्लियर होगा आपको। हेलो एल्केन्स प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये 3 कार्बन की चेन है, मतलब ये प्रोपेन था। प्रोपेन पूरे हाइड्रोजन से बैलेंस था, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Cl से, एंड बिकॉज इट इज अ हैलोजन इसलिए इसका नाम क्लोरोप्रोपेन है। इसी तरीके से ब्रोमोप्रोपेन हो सकता है। इस एलिमेंट का नाम आप बताइए क्या होगा? बाकी सब हाइड्रोजन इसमें है। ठीक है। रेस्ट ऑल में आप देखेंगे तो ये सब सफिक्सेस हैं। एल्कोहल के लिए OL यूज होगा। जैसे प्रोपेन था ऊपर, उसमें Cl था, तब तक क्लोरोप्रोपेन था, लेकिन जैसे ही OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आ गया, बाकी पूरी चेन वही रही, तो प्रोपेन ई हटा के ओल, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड के लिए AL, प्रोपेनल। ठीक है। ONE फॉर कीटोन, so प्रोपेनोन। ओइक फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन से प्रोपीन बना रहा है जहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ENE हो गया, एंड YNE in case of triple। So this is how you will name the carbon compounds। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।